हाँ तो बच्चों, अब हम इस सेगमेंट में पहले तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करेंगे और उसके बाद नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। इनके मेथड पढ़ेंगे और फिर सवाल करेंगे इन पे। बस इतना ही है इस सेगमेंट में। तो पहले लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये जो फॉर्म होती है इसको लैग्रेंजेस फॉर्म कहते हैं। Lagrange's form of linear partial differential equation of order 1 in two independent variables x and y is this। जो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये हम ले रहे हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y में। इसी तरह से सिमिलरली दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी ये हो जाती है, जो कि आगे लिखा हुआ है। हालांकि ज्यादातर सवाल इस पे ही होते हैं, इसलिए इसका मेथड अच्छे से समझ के हम इस पे ज्यादा जोर देंगे। यहाँ पर ये वेयर करके लिखा हुआ है कैपिटल P Q R आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स और वाई तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे ये जो स्मॉल p और q आ रहे हैं, ये जेड के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये लैग्रेंज की फॉर्म कहलाती है। इस पे नंबर 1 डाल दिया हमने। और ये जो मेथड चल रहा है, दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजेस मेथड। तो इसमें दो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिए जाते हैं। इन लैग्रेंजेस मेथड फॉलोइंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिनको हम शॉर्ट में AE बोल सकते हैं, या सबसाइडरी इक्वेशंस कॉल्ड लैग्रेंजेस AE या लैग्रेंजेस सबसाइडरी इक्वेशंस आर रिटन एज dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। ये कैपिटल P Q R है। कैपिटल और स्मॉल लिखने में ध्यान से लिखना। तो इस तरह के ये जो इक्वेशन मिले हैं, हम देखते हैं कि ऐसे तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये तो वही हैं। तो यहां से अब कोई नई बात नहीं है। जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करे थे, बिल्कुल वही मेथड, वही सारी चीजें, वही सब कुछ काम यहाँ पे हम करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जितने इक्वल के साइन उतने ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्विंग अबव टू इक्वेशंस, टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ टू आर ऑब्टेन्ड। माना के एक सॉल्यूशन तो मिल गया हमें यू एक्स वाई जेड इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1, और दूसरा मिल गया हमें इस तरह से V एक्स वाई जेड इक्वल टू C2। कोई भी रिलेशन जो वेरिएबल्स में हमें मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तीनों वेरिएबल आए, तीनों आ भी सकते हैं या 3 से कम आए। इसी तरह से दूसरा इंटीग्रेट करके जो मिलेगा। इस तरह के सवाल तो पहले कर चुके हैं। और फिर इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, और GI ऑफ गिवन इक्वेशन 1 is written as f(u(v) equal to 0 where f is an arbitrary function। तो ये GI मिलेगा हमें इसका सीधा। आर्बिट्रेरी फंक्शन यहाँ पे हम f लें, फाई लें, साई लें, कुछ भी ले लें अपनी मर्जी से। और यहाँ नोट में हमने लिखे हैं ये 3 नोट। यहाँ पे पहले नोट में तो वही बात लिखी है हमने कि जो ये लिखे हुए हैं इक्वेशंस 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है साइमल्टेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की। और ये जो है हमने पीछे जो सॉल्व किए थे थर्ड सेगमेंट के सेकंड पार्ट में, जो कि अच्छे से आप पहले कर चुके हो, तो इनको ग्रुपिंग मेथड से या मल्टीप्लायर मेथड से या मिक्स मेथड से, कंबाइंड मेथड से एक इक्वेशन किसी एक तरीके से सॉल्व हो जाए, दूसरे किसी और तरीके से हो जाए, या फिर नहीं हो तो फिर उसमें वैल्यू पुट की जाती है एक के सॉल्यूशन से। तो उनमें से किसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नोट 2 में हमने लिखा है कि ये जो GI हमने यहाँ पे लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक फंक्शन इक्वल, यहां तो इसमें लिखे हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन f के अंदर ये दोनों फंक्शन जो यहाँ पे मिले थे u और v, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक फंक्शन इक्वल टू आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ अदर u इक्वल टू फाई v, या v इक्वल टू फाई u वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। कुछ भी ले सकते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन, तो हम आर्बिट्रेरी हमारी मर्जी से फाई लें, साई लें, f लें। और ये थर्ड नोट में हमने लिखा है
जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह से इसको जनरली n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 डॉट डॉट xn में इस ऊपर वाले इसी मेथड को जनरलाइज करके लिख दिया है। गिनती में n यहाँ पे दिखाने के लिए जो ऊपर p और q दो थे, यहाँ पे ये कैपिटल p1 p2 डॉट डॉट pn कर दिए, और जो वहां पे स्मॉल p और q थे उनकी जगह पे ये स्मॉल p1 p2 डॉट डॉट pn कर दिए, और इस साइड में तो r ही रखा। वेयर कैपिटल p1 p2 डॉट डॉट pn एंड r are functions of independent variables x1 x2 dot dot xn and one dependent variable z। और ये p1 p2 डॉट डॉट pn है डिपेंडेंट वेरिएबल z के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 डॉट डॉट xn। और इस तरह से हमें ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस मिल जाएंगे। जैसा कि ऊपर दो वेरिएबल थे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y, तो वहां पे dx और dy लिखा था, यहाँ पे गिनती में n है तो ये dx1 dx2 डॉट डॉट dxn, और अपॉन में pq लिखा था तो यहाँ पे p1 p2 डॉट डॉट pn हो गया, और इक्वल टू लास्ट में तो dz अपॉन r जैसा कि वहां लिखा था वैसे यहाँ हो गया। तो ये गिनती में n इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके n रिलेशन हमको मिलेंगे, और उन n रिलेशन को आर्बिट्रेरी फंक्शन f ब्रैकेट में उन सारे n फंक्शंस को लिख करके इक्वल टू 0 इसी तरह से हम सॉल्यूशन लिख देंगे। तो हम लैग्रेंज मेथड पर एग्जाम्पल करेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल है, सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने पहले तो गिवन पी डी ई इज इसको उतार लिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। तो हम देख रहे हैं दिस इज लैग्रेंजेस फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ये बिल्कुल इस फॉर्म का है, और यहाँ पर कैपिटल पी की जगह पे वाई जेड है, कैपिटल क्यू की जगह पे जेड एक्स है, और इक्वल टू यहाँ पे ये आर की जगह पे एक्स वाई है। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके हमें कैपिटल पी क्यू आर की जो वैल्यू मिल गई, इनको हमने यहाँ पे लिख लिया, नंबर 3 डाल दिया। और अब हम डायरेक्ट लिखेंगे लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर, और यहाँ पे हमने कैपिटल पी क्यू आर की जो वैल्यूज हैं रख दी, कहां से, बाई 3। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जितने इक्वल के साइन हैं ये उतने इक्वेशन हैं, यानी कि दो इक्वल के साइन है, ये दो इक्वेशन हैं, इनसे हम दो इक्वेशन ऐसे बनाएं जो कि सॉल्व हो जाएं, मींस इंटीग्रेट हो जाएं। तो पहले हमने इसके ये फर्स्ट और सेकंड टर्म यही लेके देखे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, ये दोनों हमने यहाँ पे उतार लिए, इसको अभी रहने दिया, अगली बार हम इसको जरूर लेंगे। तो पहले तो हमने ये यहाँ पे उतार लिए, और इन दोनों में हम देख रहे हैं कि ये z कैंसिल हो गया, तो हमें ये मिल गया, और ये दिखाई दे रहा है कि इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। dx के साथ में हम x ले गए, dy के साथ में हम y ले गए, वेरिएबल सेपरेट करके लिख दिया, और ये इजीली इंटीग्रेट हो रहा है। इंटीग्रेटिंग इसका तो इधर x के रेस्पेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ये इंटीग्रेशन y dy, y के रेस्पेक्ट y स्क्वायर अपॉन 2, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लें, तो हमने c1 अपॉन 2 ले लिया, क्योंकि 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये मिल गया एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करके इधर ले गए, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1, जो कि शायद अच्छी तरह से वहां पे मेथड में समझ नहीं आ रहा हो कि वहां पे वो क्या लिखा था, ये u एक्स वाई जेड इक्वल टू c1 वहां लिखा था, तो u ये आ गया हमारे पास, इसमें x और y आगे z नहीं आया, कोई बात नहीं है, और यहाँ पे c1 इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अब की बार हम इसका ये थर्ड टर्म जरूर लेंगे, और इसके साथ में चाहे हम इसको ले लें या इसको ले लें। तो चलिए हमने इसको ही ले लिया, ये लास्ट के दोनों टर्म लेते हुए, नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड वी हैव, ये दोनों यहाँ पे हमने उतार लिए, और इन दोनों में से ये x कैंसिल हो रहा है, तो हमें ये मिल गया, और इसमें भी वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, dy के साथ y ले गए, dz के साथ में z ले गए, ये आ गया। इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेशन y dy, y के रेस्पेक्ट y स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, इक्वल टू ये इंटीग्रेशन z dz, z के रेस्पेक्ट इसका z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c2 अपॉन 2, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हम
जेड स्क्वायर को माइनस करके इधर ले गए, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2 वेयर C2 इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस तरह से ये मिल गया हमें V इक्वल टू C2। Hence the general solution GI of given PDE is FU, V इक्वल टू 0, जो वहां पीछे लिखा था, ये U इक्वल टू C1, ये U है यहाँ पे लिख दिया, कॉमा ये V इक्वल टू C2, ये V है ये यहाँ पे लिख दिया, तो ये FUV इक्वल टू 0 ये लिखा हुआ है। Here this F is an arbitrary function, ये इसका आंसर हो गया। इसको बॉक्स में बंद करके अच्छे से इसका हम आंसर दिखा दें, और ये प्रैक्टिस के लिए ये एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम सॉल्व। ए कोई गिवन कांस्टेंट है और ब्रैकेट में P प्लस Q इक्वल टू Z, इसे सॉल्व करिए और इसी तरह से और भी सवाल करने की कोशिश करिए।